धनी धाम धनी धनी जी हमारे मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे मेहर करो श्री राज श्यामा धनी धनी जी हमारे राम धनी धनी जी हमारे मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे मेहर करो श्री राज श्याम 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 प्यारे धाम धनी धनी जी हमारे धाम धनी धनी जी हमारे मेहर करो श्री राज श्याम प्यारे मेहर करो श्री राज श्याम प्यारे नाम धनी धनी जी हमारे नाम धनी धनी जी हमारे मेहर करो श्री राज श्याम प्यारे मेहर करो श्री राज श्याम प्यारे मेहर करो श्री राज श्याम प्यारे मेहर करो श्री राज श्याम धनी धनी जी हमारे राम धनी धनी जी हमारे मेहर करो श्री राज श्याम प्यारे 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 अक्षर ब्रह्म पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भजरे लीला श्री परम धाम जो कोई गावे स्वामी जो कोई गावे आवागमन मिटावे आवागमन मिटावे भोगी फल पावे श्री प्राणनाथ भजरे पढ़े सीतातम वाणी नित उठ ध्यान धरे स्वामी नित उठ ध्यान धरे श्री निज नाम को जपना राधे राधे श्याम को रटना कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजरे भागन के दुख हरता कलियुग पाप टरे हो स्वामी कलियुग पाप
सतगुरु कृपा करे श्री प्राणनाथ भजरे आपो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी अब दया करो स्वामी अपना दीन उवारो अपना दास उवारो प्रभु अंतर्यामी श्री प्राणनाथ भजरे श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कारण जागो जागो सैया जगाने वाला आ गया जागो जागो सैया जगाने वाला आ गया 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 जागो जागो सैया जगाने वाला आ गया जागो जागो सैया जगाने वाला आ गया धाम का दुलारा मेरा सदगुरु बन कर आ गया धाम का दुलारा सदगुरु बन कर आ गया सदगुरु बन कर आ गए श्री प्राणनाथ आ गए सदगुरु बन कर आ गए श्री प्राणनाथ आ गए जागो जागो सैया जगाने वाला आ गया जागो जागो सैया जगाने वाला अमृत सागर सतगुरु लाए अमृत सागर सतगुरु लाए अमृत सागर सतगुरु लाए अमृत अपने साथ को रहे पिलाए अपने साथ को रहे पिलाए पिलो पिलो सैया पिलाने वाला आ गया पिलो पिलो सैया पिलाने वाला आ गया जागो जागो सैया जगाने वाला आ गया जागो जागो सैया जगाने वाला आ गया अखंड खजाना सतगुरु लाए अखंड खजाना सतगुरु लाए अखंड खजाना सतगुरु लाए अखंड खजाना सतगुरु लाए अपने साथ को रहे लुटाए अपने साथ को रहे लुटाए लुटो लुटो सैया लुटाने वाला आ गया लुटो लुटो सैया लुटाने वाला आ गया जागो जागो सैया जय
सैयों आ गया जगाने वाला, आ गया जगाने वाला, आ गया जगाने वाला, आ गया जगाने वाला, आ गया। जागो जागो सैयों जगाने वाला आ गया, जागो जागो सैयों जगाने वाला आ गया, जागो जागो सैयों जगाने वाला आ गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राम के धनी की जय। नारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज यहाँ श्री प्रहलाद जी और बेजो भाई और सपरिवार के बीच में कुछ देर के लिए सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं और आप माताओं बहनों ने भजन गा करके वातावरण को भक्तिमय बनाया। देखिए, गीत भी कभी कभी गाया जाता है ना, गीत गाने से उमंग आता है, उत्साह की घड़ी उपस्थित होती है, नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, पर भक्ति का उदय नहीं होता, क्योंकि गीत में नायक और नायिका का नाम आता है, दुल्हा दुल्हन का नाम आता है, जिसकी शादी हो रही उनके लिए भी गीत गाया जाता है, या सिनेमा के नायक और नायिका के नाम से भी गीत बनते हैं, उनको गाया जाता है। पर जो हम लोग भजन गाते हैं उसमें परमात्मा का नाम आता है। भजन में हमारे सृजनहार का नाम आता है, जिसने हमें रचा, जिसने हमें बनाया। हम खुद तो संसार में आए ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमने संसार देखने के लिए चाह भी की होगी कभी, पर परमात्मा ने हमें रचा, परमात्मा ने हमें संसार में जन्म दिया, माता पिता को माध्यम बना करके जगत की लीला दिखाई, संसार का सुख दुख, संसार का आनंद और विस्मत, और संसार का ये जन्म मरण का एक खेल, माया का खेल, प्रकृति का खेल परमात्मा ने हमें दिखाया। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि खेल के पीछे नहीं भागना चाहिए, खेल जिसने बनाया उसको याद करना चाहिए कि हे परमात्मा, आपने कितना सुंदर संसार रचा। यहाँ की प्रकृति को देखो, नदियों को देखो, झरनों को देखो, पहाड़ों को देखो, पर्वतों को देखो, अब पूरे धरती में अन्न उपज रहे हैं, देखो फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, और झरझर करके बरसात होती है।
क्या प्रकृति की एक लीला है और क्या परमात्मा इसको प्रेरित कर रहे हैं। तो हम उसको याद करें। कब याद करें? जब सत्संग की घड़ी आ जाए। और दूसरी बात है कि घर में कब याद करें? सुबह और शाम। सुबह इसलिए याद करें कि रात को हम सोए थे और बेहोश हो गए, सोने की घड़ी में नींद में कुछ पता ही नहीं चला, पर हे परमात्मा आप सांस चलाते रहे। हमने तो अपने आप सांस नहीं चलाया, पर उस परमात्मा ने हमको जिंदा रखा सांस चलाते हुए, कल का दिन दिखाने के लिए, कल का भविष्य दिखाने के लिए। इसलिए सुबह सुबह उनको याद करना है, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करके मंदिर में बैठ करके उनकी पूजा करनी है और उनको याद करना है। फिर रात्रि को भी सोने से पहले, माताएं हैं तो संध्या काल में भी कर सकती है। भाई लोग कहते अपना काम धंधा करके आए, हाथ पांव धोए और थोड़ी देर मंदिर में बैठे। मंदिर में बैठने से एक शांति का अनुभव होता है, ऐसा लगता है परमात्मा के चरणों में ही हम बैठे हुए हैं। भले ही वो मंदिर घर का मंदिर हो, और जो सामूहिक मंदिर होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, वहां तो जितनी देर रहो ऐसा लगता है परमात्मा के चरणों में ही बैठे, उनकी गोद में ही बैठे। परिक्रमा करते हैं तो ऐसा लगता है उनके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। पर घर में भी उसका कुछ % आनंद तो मिलता ही है जब हम भक्ति सागर में खो जाते हैं। तो हमें उसको याद करना है जिसने हमें ये संसार का सुख दिया, संसार का परिवार दिया, संसार का धन दिया, और संसार में हमें घूमने के लिए, फिरने के लिए उन्होंने पांव दिए, हाथ दिए, आंखें दी दुनिया देखने के लिए, कान दिए उन्होंने सब शब्द सुनने के लिए, बोली दी उन्होंने एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए। देखे कितनी बड़ी विचित्र परमात्मा की रचना है कि इस शरीर के द्वारा बहुत कुछ हो जाता है। पर हमें शरीर के पीछे, संसार के पीछे, माया मोह के पीछे नहीं भटकना है। हमें उस परमात्मा को याद करना है, उस मालिक को याद करना है, उस सृजनहार को याद करना है जो हमारी सृजना कर रहा है। तो इस संबंध में एक कथा आती है कि एक जमाने में एक राजा, बहुत शौकीन राजा था, देश विदेश को घुमा करता था। तो देश विदेश में जाकर के सुंदर सुंदर चीजें वो इकट्ठा करता था अपने दरबार में। बहुत सामान उसने इकट्ठा कर लिया, क्योंकि शौकीन लोग को तो बहुत कुछ सामान ऐसे ही जोड़ने का मौका मिल ही जाता है। तो एक रोज उसके मन में विचार आया कि एक हफ्ते की प्रदर्शनी लगा देते। अब ये सब सामान क्या करेंगे, दरबार तो भर गया। एक प्रदर्शनी लगा देते हैं और जनता को बोलते हैं जो सामान पसंद आए आप लेके जाइए, एक सामान लेके जाइए, एक सामान ले जाने की छूट है। तो प्रदर्शनी भी लगी, हफ्ता भर के लिए समय दिया गया जनता को। जनता आए, प्रदर्शनी देखे और एक सामान वहां से चुन करके अपने लिए घर में ले जाए। तो बड़ी जनता आई, बड़े लोग आए, गांव के लोगों को भी पता लग गया। तो गांव की बहनें कहने लगी हम लोग भी प्रदर्शनी देखने चले, राजा की प्रदर्शनी कितनी अच्छी होगी, एक सामान लेकर के आने का मौका भी मिलेगा घर में मुफ्त में। तो एक माता जी गांव में थी, वो कहते कहाँ को जा रही हो आप सब लड़कियां मिल करके, कहाँ जा रही हो? राजा ने प्रदर्शनी लगाई है, उसको देखने हम लोग जा रहे हैं। तो माता जी कहते हमको भी ले चलो ना, हम भी देखते हैं क्या होती है प्रदर्शनी। कहा माता जी आप भीड़ में जा करके खो जाओगी, फिर हम लोग कहाँ आपको ढूंढेंगे, प्रदर्शनी देखेंगे कि आपका हाथ पकड़ करके चलेंगे। आप मत जाइए, यहीं बैठे रहिए, हम घूम के आएंगे, आपको सुनाएंगे वहां क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या देखा आपको बता देंगे, घर बैठे सब जानकारी मिल जाएगी। माता जी ने कहा नहीं, मेरी भी प्रदर्शनी देखने की इच्छा हो रही है, मुझे ले चलो, अभी तो मैं चल सकती हूँ। तो बहनें माता को लेकर के प्रदर्शनी में पहुंची, गेट से अंदर पहुंची
सुंदर सुंदर चीजें वहां पर सजी हुई, अच्छी अच्छी साड़ियां भी वहां पर रखी हुई है। एक बहन कहती है ये साड़ी मैं ले जाऊंगी जब लौटूंगी ना, तो ये साड़ी मैं ले जाऊंगी। कोई कहती ये शॉल मैं लेकर के जाऊंगी, ये पर्स मैं लेकर के जाऊंगी, ये बैग मैं लेकर के जाऊंगी, ये सैंडल मैं लेकर के जाऊंगी, और भी बहुत सारी चीजें, ये गुलदस्ता में लेकर के जाऊंगी। सब बहनें ऐसे, क्या है कि जो चीज पसंद आ जाए उसको घर लेकर जाने के लिए मन ही मन विचारों को सजाती है। तो सब प्रदर्शनी घूम करके, दिन भर घूम करके अब लौटने का समय आ गया। तो सब बहनों ने एक एक सामान उठा लिया जो जिसको पसंद आया। तो उसके बाद माताजी को सब बहनें कहने लगी, माताजी आप भी एक सामान उठाइए ना, इतने सारी चीजें, आपको क्या चीज पसंद आई? तो माताजी कहती है कि मुझे तो ये चीजें पसंद कम आई, ये सजाने वाला जो राजा है ना वो मुझे पसंद आ गए। उनका मन कितना बड़ा है कि जनता के लिए इतने सुंदर प्रदर्शनी उन्होंने लगाई। तो एक बार राजा का मुख हम देखें, राजा कैसे हैं हमारे, क्योंकि गांव के लोगों को राजा देखने का मौका ही नहीं मिलता था। एक बार राजा के दर्शन हो जाए, बस मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, बस इतनी सुंदर प्रदर्शनी रतनहार जो है वो एक झलक मुझे नजर आ जाए। तो गेट के पास पहुंचे तो राजा ने आदेश दिया था द्वारपालों को कि कोई दो दो सामान लेकर के नहीं न जाए और कोई खाली हाथ भी नहीं जाए। तो माताजी तो खाली हाथ जा रही है। द्वारपालों ने पूछा, माताजी आप खाली क्यों? तो माताजी ने कहा, मैंने जो पसंद किया वो मुझे मिलना नहीं है, और जो मुझे नहीं पसंद है उसको उठा करके मुझे फायदा भी नहीं है। तो द्वारपालों ने पूछा, माताजी आपने क्या पसंद किया, कहिए ना, वो हम अभी हाजिर कर देते हैं आपके सामने। तो माताजी ने कहा, मैंने तो राजा को ही पसंद कर लिया है। हमारे राजा कितने अच्छे होंगे, कितने दिलदार होंगे कि जनता के लिए सब कुछ खोल दिया उन्होंने, अपना खजाना खोल दिया। बस एक झलक मैं राजा के दर्शन करूं, बस इतनी मेरी इच्छा है। तो राजा ने कहा था कि कोई जनता बिना सामान के जाए तो उसको जरूर पूछना कि क्यों नाराज है, क्या बात है। तो माताजी की बात, जब माताजी खाली हाथ जा रही है तो माताजी की बात और माताजी की इच्छा, नजदीक में राज दरबार था, द्वारपालों ने बातें राजा तक पहुंचा दी। एक माताजी खाली जा रही है और कहती है कि वो आपके दर्शन करना चाहती है, बाकी कोई इच्छा उनकी नहीं, सामान से कोई उनको लेना न देना, ऐसा बोलती है। तो राजा ने सोचा 7 दिन हो गए प्रदर्शनी लगी है, कोई ऐसा आदमी आज तक 7 दिन में नहीं आया मेरे सामने कि ये सब प्रदर्शनी लगाने वाला राजा कौन होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा। सब सामान बटोरे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। तो कौन सी माता है वो, बुलाओ, हाजिर करो, मैं भी ऐसी माता को देखना चाहता हूँ। तो माता जी को द्वारपाल लोग दरबार की ओर लेकर के गए। तो बहने गांव की सोचने लगी कि अब माता जी को गिरफ्तार किया जाएगा। राजा ने बुलाया है तो कोई सजा भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बहनें सब डरी हुई हैं एकदम। फिर अब माता जी को लिए बिना गांव भी नहीं जा सकते, गांव में जाते ही पूछा जाएगा कहाँ छोड़ करके आए, कहीं खो गई, ये भी मुश्किल है। तो दरबार में जब माता जी को पहुंचाया गया तो राजा ने कहा कि अच्छा आप ही हैं? हाँ महाराज। आपका दिल कितना बड़ा है, कितनी बड़ी प्रदर्शनी जनता के लिए लगाई और सुंदर सुंदर चीजें जनता को देने के लिए आपने मन भी बना लिया, सबने अपना अपना सामान पसंद भी कर लिया। आपका दिल कितना बड़ा है, आप कितने बड़े राजा हैं, हम आपको एक बार देखना चाहते थे। बस आपके दर्शन हो गए, अब मैं घर लौटती हूँ। तो राजा ने कहा माता जी आपने सामान पसंद नहीं किया? नहीं, हमने तो आपको ही पसंद कर लिया। तो राजा ने कहा माता आपने मुझे पसंद कर लिया तो मैंने भी आपको पसंद कर लिया। मेरे दरबार में रानियां बहुत हैं,
पर माता नहीं है। मेरी माता बचपन में गुजर गई, कुछ पता ही नहीं मुझे। तो राज दरबार में राजमाता का जो आसन है वो खाली है। तो माता जी आपको वहां पर बैठाया जाएगा। तो अपने उन्होंने दास दासियों को कहा कि माता जी को नहा धो करके नए वस्त्र पहना दो, गहने भी पहना दो और राजमाता के आसन में बिठाओ। तो माता जी सुंदर सुंदर वस्त्र, सोना चांदी के गहने पहन करके आई तो राजमाता जैसे लगने लगी, क्योंकि कपड़े का भी, श्रृंगार का भी प्रभाव होता है ना। आसन में उनको बिठाया। इधर गांव की बहनें प्रतीक्षा कर रही, माता जी कब आएगी कब आएगी। तो द्वारपालों ने आकर के खबर दिया कि अब माता जी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि महाराज ने उनको राजमाता की जगह प्रतिष्ठित कर दिया। अब राजमाता बनकर के दरबार का सुख भोगती रहेगी, दास दासियां उनकी सेवा करती रहेंगी। तो माता जी अब गांव में नहीं जाएंगी। क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ? इसलिए हुआ कि आप लोगों ने एक एक सामान पसंद किया, माता जी ने राजा को ही पसंद कर लिया। इसके चलते महाराजा ने भी उनको मां के रूप में पसंद कर लिया। तो गांव की बहनें कहती है धिक्कार है हम लोगों को। हम लोग भी कहते राजा पसंद है तो दरबार में हम भी कहीं न कहीं सेट हो जाते, एडजस्ट हो जाते, जीवन भर सुख भोगते। दरबार का कहाँ, गांव में गांव का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, दुख पाते हैं। पर हमारे मन में ऐसा विचार आया नहीं। हम तो एक साड़ी लेकर के रह गए, एक साल लेकर के, एक पर्स लेकर के, एक गुलदस्ता लेकर के, एक सैंडल लेकर के हम लोग रह गए। और देखो माता जी राजमाता बन गई। तो ये एक दृष्टांत है, ये एक कथा है। इससे हम लोग क्या समझते हैं कि परमात्मा ने ये सृष्टि की प्रदर्शनी लगाई है ना, दुनिया की प्रदर्शनी परमात्मा ने लगाई और देखने के लिए हम लोगों को भेजा। जाओ, मैंने दुनिया रची है, संसार में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी है, उसको आप लोग देखो। तो जहां भी आप जाते हैं, कभी कोई नदी को देख करके लगता है बहुत अच्छी नदी है, कभी कोई फल देख करके लगता है बहुत अच्छा फल है, कभी कोई फूल देख करके लगता है बहुत सुंदर फूल है, कभी कोई प्रकृति देख करके लगता है बहुत सुंदर चीज है, कभी कुछ लोग देख करके भी पसंद आ जाते हैं ना। लोग भी कितने अच्छे लोग हैं, ऐसा करके कितने अच्छे जानवर को भी कभी पसंद कर लेते हैं लोग। अलग अलग चीजों को लोग पसंद कर रहे हैं। पर जिस परमात्मा ने ये सृष्टि रची, इतने सृष्टि के अंतर्गत जीव जंतु वनस्पतियां, मनुष्य से लेकर के 84 लाख प्रकार की जीव योनियां परमात्मा ने रचे। वो परमात्मा कैसे होंगे कोई एक भी याद नहीं करता है ना। कोई याद करता है तो परमात्मा का भक्त। जो परमात्मा का भक्त बन जाता है वो सोचता है कि उनकी सृष्टि है। तो सृष्टि इतनी अच्छी है तो सृष्टि करने वाले कितने अच्छे होंगे। सृष्टि में ही इतना आनंद है तो वो सृष्टि रचने वाले के उस धाम में कितना आनंद होगा, वो परम धाम में, वो दिव्य धाम में कितना आनंद होगा। ये केवल भक्ति करने वाले लोग समझते हैं। जैसे ब्रज मंडल में कृष्णा जब आए तो ब्रजवासियों ने कृष्णा को एक पुरुषार्थी बालक के रूप में पहचाना कि कृष्णा बहुत पुरुषार्थी है। जब से कृष्णा आए हैं असुरों का कोई जोर नहीं चलता। कृष्ण तो जैसे मच्छरों को मसल करके मार दिया जाता है ना, ऐसे असुरों को कृष्णा पल भर में खत्म कर देते हैं, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कृष्ण पराक्रमी बालक हैं। ऐसा ब्रज के, वहां के ब्रजवासियों ने इस रूप में देखा। पर ब्रज की गोपियों ने देखा कि नहीं, ये पराक्रमी बालक ही नहीं, ये तो हमारे आत्मा के मालिक हैं, प्राणों के नाथ हैं, परब्रह्म हैं, स्वामी हैं हमारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कृष्ण तो हमारे सर्वस्व हैं। कोई लोग माता के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, धन के रूप में, विद्या के रूप में, अनेक देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं।
परंतु देवों के देव सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी सर्व साक्षी साक्षात श्री कृष्ण है, ऐसा ब्रज के गोपियों ने पहचाना। और कृष्ण की भक्ति में ब्रज की गोपियां जब संलग्न हो जाती हैं तो उन्हें परम धाम का सुख मिलता है, 25 पक्ष का सुख मिलता है और परम धाम का आनंद रास में जाकर के ब्रज की गोपियां प्राप्त करती है। और रास में ब्रज के ग्वाले कभी नहीं गए। जब कृष्ण ने रास लीला दिखाई तो केवल गोपियां वहां जाकर के ब्रजवासी जो हैं उनमें से उनकी जो गोपियां हैं या कुमारिकाएं हैं उन्होंने वो आनंद प्राप्त किया, परम धाम का आनंद उन्होंने रास के माध्यम से प्राप्त किया। इसलिए चीजों के पीछे ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में जितना हम आसक्त होते हैं ना उतने ही जन्म मरण का चक्कर चलते रहेगा। आसक्ति की पूर्ति के लिए दूसरा जन्म लो, तीसरा जन्म लो, और जन्म जितने भी हम लेते जाएंगे जीवन में तो कष्ट है ही है। जब तक आप 50-60 साल तक के हैं तो ठीक ठाक शरीर चलता है, फिर कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, फिर बीमारी का कष्ट देखते रहो, झेलते रहो। कितने बार हम ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कब तक हम घूमते रहेंगे। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, शंकराचार्य जी ने इस पद की रचना की कि हम गोविंद परब्रह्म श्री कृष्ण का भजन करें, कृष्ण की भक्ति करें, उनके तरफ हमारा आकर्षण बढ़ जाए तो फिर आवागमन से हम रहित होकर के उनके ही परम धाम में हम चले जाएंगे। परे से परे जो धाम है उसी का नाम परम धाम है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो धाम है उसी का नाम परम धाम कहा जाता है। तो ऐसे दिव्य परम धाम में अपनी आत्मा को पहुंचाने के लिए कृष्ण मंत्र का जाप, ऐसे तो देवी देवताओं की भक्ति भी हम लोग करते हैं, हिंदू समाज है। हिंदू समाज में क्या है कि आप देखिए कि अनेक देवी देवताओं की उपासना की जाती है, पर देवी देवता भी हमें वरदान देते हैं, अपने भक्तों को देवी देवता भी वरदान देते हैं। और देवी देवताओं की भक्ति करने से भी स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, पर एक आवागमन से रहित दिव्य परम धाम में जाना है तो साक्षात परब्रह्म की श्री कृष्ण की भक्ति बताई गई है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, और लोकों में आना जाना लगा रहेगा, स्वर्ग वैकुंठ में आना जाना लगा रहेगा, पर मेरे परम धाम में कोई चल करके आएगा तो उसको कभी संसार में लौटना नहीं पड़ेगा, उसी परम धाम का आनंद, अखंड आनंद, अपार आनंद हमेशा हमेशा प्राप्त करता रहेगा। तो आज यहाँ आप सबके बीच और हमारे माता बेजोबाई जी की हार्दिक इच्छा थी कि घर में आए, और हम लोग घर में आते हैं तो थोड़ा सत्संग होने से और अच्छा लगता है, क्योंकि फिर और कई सुंदर साथ के दर्शन होते हैं, माताओं के दर्शन होते हैं, सब साथ में होते हैं, तो हम लोगों को भी लगता है कि कितनी मंडली अच्छी है, सब मिलजुल करके भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आत्मा उत्थान का कार्य कर रहे हैं। भजन भक्ति क्या है, ये केवल संसार और शरीर का भौतिक कार्य नहीं है, ये आध्यात्मिक कार्य है, आत्मा उत्थान का कार्य है। तो ऐसे पवित्र कार्य में हम लोग कभी कभी क्या है कि एक शारीरिक कार्य होता है ना, और एक कार्य होता है मानसिक, एक कार्य होता है आध्यात्मिक आत्मा संबंधी कार्य। ये सत्संग आत्मा तारने का, आत्मा पवित्र करने का, आत्मा पहचानने का और परमात्मा के परम धाम जाने का, एक ज्ञान प्राप्ति करने का ये सत्संग का एक बैठक और ये माहौल उपस्थित होता है। तो हमें भी इसमें आने का और थोड़ी देर आप सबके बीच सत्संग करने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप ऐसे ही मिलते जुलते रहें, और हमारे प्रहलाद जी और सपरिवार खूब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, शुभ कर्म में सदा संलग्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम दे रहे। बाकी प्रणामी मंदिर में तो हम लोग हमेशा होते ही हैं, और वहाँ पर जब जब भी कथाएं होती है तो वहाँ हम लोग होते ही हैं। इस बार भी श्रावण मास की कथा में मैं 1 महीना प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में ही रहूंगा, और बीतक और वाणी का आनंद वहाँ पर आप सबके बीच बरसाता ही रहूंगा।
और हमारा YouTube चैनल चलता है, प्रणामी मीडिया के नाम से YouTube चैनल चलता है। तो हम लोग मंदिर में जो कार्यक्रम होते हैं वो तो दिखाते हैं, पर आज का ये कार्यक्रम भी एक दिन हम लोग YouTube में प्रणामी मीडिया के माध्यम से प्रसारण करेंगे। आपके घर का एक सुंदर कार्यक्रम भी प्रसारण करेंगे और हजारों लोग इसके देखने वाले हैं, देश में भी हैं, विदेश में भी हैं। जो मंदिर चलकर नहीं आ सकते, घर बैठे YouTube में तो अभी विज्ञान ने इतना सुख हमें दिया है कि घर बैठे सत्संग सुनने का मौका मिलता है, तो जरूर उसको देखना चाहिए। सुबह 7 बजे YouTube में प्रणामी मीडिया में आप लोग जुड़ेंगे तो रोज प्रवचन और वाणी चर्चा सुनने का आनंद आप लोगों को मिलता रहेगा। तो सपरिवार को बहुत बधाई देते हुए, आप सबको बधाई देते हुए अभी के प्रवचन को यहीं पूरा करने जा रहे हैं। बोलो सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारी की, सर्व सुंदर साथ की।